नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर ही बना हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि ना तो एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लगी है और ना ही इंडिया में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने से जो खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि एनडीए ने अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। जी, आपका भी समरीन स्वागत। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमने अपनी शुरुआत में कहा, भूमिका में हमने जो बातों का जिक्र किया और बताया कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अब ये चर्चा हो रही है कि एनडीए ने अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। तो क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास भी आ रही है? क्या तय हो गया है फॉर्मूला? देखिए, बिहार के संदर्भ में समरीन हम बात करेंगे। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और अब गिने चुने दिन ही रह गए लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में तमाम जो जो एनडीए के घटक हैं वह जो है सो अंदर खाने में कहीं न कहीं वो लोग बातचीत अब अंतिम वो पब्लिक डोमेन में आने से पहले या पब्लिकली ऐलान करने से पहले वो अंदर खाने में सीट की बात जो है तो वह कमोबेश आपको हो गई है। यह एक बात हम कहें तो कहीं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वह कहीं कोई इधर-उधर की बात नहीं रह गई है। अब सिर्फ इसको एक अमली जामा पहना करके इसको जनता के बीच में बताने की बात अब रह गई है। कमोबेश उसमें 19-20 हो सकता है, एक आध सीट इधर-उधर हो सकता है। बाकी बात जो हम बता रहे हैं बिहार के संदर्भ में, वह बिहार के संदर्भ में जो 40 लोकसभा की सीट है, वह एनडीए में खाका एक रोड मैप तैयार हो चुका है और एक उसी दिशा में वो एनडीए बढ़ रही है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि सब कुछ तैयार हो चुका है पब्लिक डोमेन में आने से पहले, मतलब अब उसको सिर्फ अमली जामा पहनाने की देरी है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई है रवि उपाध्याय जी। फॉर्मूला क्या है? किसके खाते में कितनी सीटें? अब ये भी आप हमें बता दीजिए। देखिए, फॉर्मूले की जहां तक बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी 2019 में 17 सीटों पर लड़ी थी बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी अलायंस में जो है तो जनता दल यूनाइटेड जो थी, जनता दल यूनाइटेड भी 17 सीट पर लड़ी थी, एक सीट वह लूज कर गई थी। तो 16 जी, जी। सीट जनता दल यूनाइटेड के पास में है और 6 सीटों पर उस समय लोक जनशक्ति पार्टी जो है सो जो एकीकृत थी, उस समय लोजपा बिल्कुल। संस्थापक रामविलास पासवान थे, तो वह 6 सीटों पर उनका था। तो यही गणित था उस समय का। तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। गणित इस बार भी होने जा रहा है। इस बार हुँ, हुँ। 2 अलायंस में 2 जो एनडीए में 2 पार्टनर अधिक हो गए हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जी, एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो यह जो बिल्कुल। है सो कहीं न कहीं इन लोगों को भी उसमें समाहित करने, उसमें एडजस्ट करने और उनको कहाँ-कहाँ सीट दिया जाएगा, यह सब भी एक माने तैयारी कर गई। कितनी सीट हमको दिया जाएगा, कितनी सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया जाएगा। और जो अभी-अभी जो फिर से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आए हैं नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश जदयू, कुमार, जी, उनको जी। कितनी सीट दी जाएगी, बिल्कुल। वही सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ था। और वही हमको जहां तक जानकारी मेरे पास जो जी। छन करके आई है, जो हुँ, पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात हो रही है या जो अन्य जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हुँ, एकदम हुँ। इसको फिर से हम दोहरा रहे हैं। तो अच्छा। 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार चुनाव ठीक है, लड़ती हुई ठीक है। आपको दिखाई पड़ेगी। 17 और सीट बीजेपी के खाते में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल 17 सीट ठीक है। बीजेपी के खाते में हुँ, हुँ। और जनता दल यूनाइटेड जो हुँ, नीतीश कुमार की पार्टी, वह बिल्कुल। जो है सो 13 सीट पर लड़ेगी इस बार। 13 सीट, 13 जेडीयू 13 13 सीट पर। 13 जी, जी 13 अच्छा, 13 13 13 ठीक है। सीट पर लड़ेगी।
अब ये तमाम जो है सो माथा पचौल बिहार के लोग करेंगे कि यह कहां से हमको जी, मालूम हुआ और कैसे मालूम हुआ। और 13 बिल्कुल, सीट 17 सीट पर जब पिछली बार लड़ी थी और बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल, 16 बिल्कुल। सीट मिला था, और तो 13 जी, सीट किस लिहाज से और कैसे कह रहे हैं हमारे जी, बात को कई लोग नहीं मानेंगे, कई लोग उसको हुँ, कहेंगे इसी तरह से बता। लेकिन समरीन, हम लोग बार बार एक चीज हम लोग याद बिल्कुल। कराना चाहेंगे, हम इस जी, तरह से कोई जी, बात नहीं बोलते। हम जी, लोग जब बात कह रहे थे महागठबंधन में 27 बिल्कुल। 28, तो वही 27 28 हुआ। इस बात को हम हाँ, लोगों ने जो बिल्कुल हुआ। कहा था, लाइव सिटी में जो बिल्कुल, कहा था, उस पर मुहर लगी और ठोक मुहर करके मुहर लगी। लगी है। और फिर हम इस बार कह रहे हैं कि 13 सीट जनता दल यूनाइटेड को बिहार हुँ, में मिलने जा रहा है और 13 सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। अब ठीक अब है। इसके और अब जो 3 सीट और जो 4 सीट और जो उनका है, जो बिल्कुल, बनता है, बिल्कुल। उनका दावा जी, जी, बनता है, जी। वह भी उनको मिलेगी। यह नहीं है कि अच्छा, उनको नहीं 4 मिलेगी। सीट और उनको मिलेगी, वो कैसे मिलेगी? आप कह रहे हैं बिहार में 13 तो 4 और कैसे? वही हम बताने जा रहे हैं कि 13 जी, सीट उनका जो है सो बिहार में उनको दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार स्वयं कहते हैं कि पार्टी हुँ, का विस्तार, पार्टी की हुँ, मजबूती हुँ, तो होनी चाहिए और सब पार्टी इस दिशा में लगी रहती है। तो वही ठीक नीतीश है। कुमार की पार्टी भी इस दिशा में कवायद कर रही है और पार्टी की हुँ, मजबूती के लिए देखिए, खीरू महतो को झारखंड से राज्यसभा भेजा गया, जदयू ने हुँ, भेजा। बिल्कुल, खीरू बिल्कुल, महतो बिल्कुल। नाम लेके याद कर हुँ, लीजिएगा। हुँ, तो वो खीरू महतो को जब राज्यसभा से भेजा गया तो उस समय कहा गया था कि, और बार-बार नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार हुँ, स्वयं कहते रहते हैं कि हम हुँ, नहीं कह रहे हुँ, हैं, यह नीतीश कुमार हुँ। की पार्टी और उनके पार्टी का यह मिजाज नेता है ये। बिल्कुल, तो वही जी। मिजाज को हम बता रहे हैं। तो 4 हुँ, सीट जो है सो दूसरे अन्य प्रदेशों में एनडीए के खाते से उनकी पार्टी लड़ती हुई इस बार नजर आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव अच्छा, में। मतलब आप ये कह रहे हैं जी, कि बिहार में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में जेडीयू को सीटें दी जाएँगी। जी, 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 जी। जी, कहाँ-कहाँ अन्य मतलब क्या प्रदेशों में लगता है आपको कहाँ-कहाँ मिलेंगी जेडीयू को सीटें? क्योंकि वो ये जो भी एक 4 सवाल है। सीटें हैं जो, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जी, 4 सीटें हैं उसमें 1 सीट उनको झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। 1 सीट दिल्ली में, अच्छा, दिल्ली में 1 सीट, 1 सीट दिल्ली में, ठीक है, 1 सीट दिल्ली में मिलेगी। 2 ठीक हो है। गई, जी, 1 उनको उत्तर प्रदेश में। 1 यूपी में, यूपी में देखिए, वो यूपी ठीक में है। देने का एक मैसेज है। यूपी बिल्कुल, में देने का फूलपुर फूलपुर नीतीश कुमार की जी, पार्टी से नहीं, फूलपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए है क्या, आपको जी, बताते हैं। जो फूलपुर तो कुर्मी बहुल इलाका है, जो जी। लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, तो जो हुँ, नीतीश कुमार की पार्टी अगर जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में अगर यदि अपना उम्मीदवार देती है, तो हुँ, वह एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा, वह पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए। और नीतीश हुँ, कुमार बिल्कुल। का जो वोट है वह जो है सो पड़ेगा और माने तमाम एनडीए में पड़ेगा। इस बात को भी देखिए, वहां पर हुँ, पटेल से अनुसुईया पटेल और तमाम तरह के लोग एनडीए फोल्ड में है वहां पर। तो बिल्कुल, जी। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी अगर यदि उत्तर प्रदेश में जो है सो हुँ, लड़ती है, तो हुँ, निश्चित रूप से वह मजबूती मिलेगी और इसी लिहाज से वहां पर। और हुँ। अब हो गई 3 सीट, ये 3 सीट, एक एक सीट और कहाँ? और एक और नॉर्थ ईस्ट में देने की बात हो रही है। अगर यदि जी, वहां जी। पर उनका आधार भी जनाधार भी रहा है, उनके एमएलए भी रहे हैं, जो बाद हुँ, के दिनों में जो है सो भारतीय जनता पार्टी में चले आए थे पाला बदल करके, जी, जी, तो जी, वो जी, जी। उधर भी एक सीट देने की बात हो तो 4 सीट, ऐसे में 17 लोकसभा की सीट जदयू को ऐसे में मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और नीतीश बिल्कुल। कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार को भी इससे कोई हमको लगता है गुरेज नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, आपको पार्टी लगता का है कोई गुरेज़ विस्तार नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, जी, क्योंकि जी। पार्टी और संगठन ठीक है, के विस्तार के लिए। इस पर भी हम तफ़सील से चर्चा करेंगे कि गुरेज़ होगा कि नहीं होगा, नाराज़गी होगी कि नहीं होगी। लेकिन अभी हम लोग बिहार की 40 सीटों की बात कर रहे हैं। 17 सीट आपने बता दिया है कि वो बीजेपी के खाते में जा रही है, 13 सीट जेडीयू के खाते में। तो ये हो गई 30 सीट, 10 सीटें और कैसे? 10 सीटों में से और देखिए, किसको कैसे दिया जाएगा? हाँ, वही हम बताना चाह रहे हैं। जी। अब देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के पाले में पिछले बार 2019 में जी, 6 लोकसभा की सीट थी और 1 6 सीटें। राज्यसभा की सीट हुँ, थी। यह हुँ। किसी को बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, सबके बिल्कुल, दिमाग में रटी-रटाई बात है ये। बिल्कुल। जी, तो जी, ये जी। जो 6 सीट है, तो वैसे में लोक जनशक्ति पार्टी 2 फाड़ हो गई है। वो लोक बिल्कुल, जनशक्ति पार्टी, एक पशुपति कुमार पारस और एक चिराग एक चिराग। पासवान। लोक बिल्कुल, जनशक्ति जी। पार्टी राष्ट्रीय और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो हुँ, हुँ, यह हुँ। बात है। तो ऐसे में
दोनों को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए दोनों को खोना नहीं चाहती, दोनों को साथ लेकर के चलना चाहती है। तो ऐसे में 3 सीट इनको 3 सीट उनको देने की अभी तक बात हुई है, जो हम बात बता अभी रहे तक हैं, अभी बात तक की हुई जो है, जानकारी मतलब जी 3 अभी चाचा को तक भी और 3 भतीजे को भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, अब ठीक है, एक सीट जो है सो राज्यसभा की एक सीट और चिराग पासवान को देने की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी। तो वो अब तो देखिए वो मुंह से मुंह मिल हाँ, गया। 6 6 प्लस 1 6 3 प्लस 1 इनको 3 उनको 3 और उनको, 1 जो है सो राज्यसभा जो कि इनको। ठीक है, अब वो चिराग को, जी। वो तो यह जो है सो 6 सीट जो है सो लोक जनशक्ति हुँ, पार्टी जब एकीकृत हुआ करती थी ठीक है, स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय में, वह जी। सीट उनको उतनी मिल तो गई। अब ये आंकड़ा हो गया 36 का, 4 सीटें और हैं। जी 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 जी। तो वही हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए इसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम बिल्कुल, मांझी की पार्टी है वो, और हुँ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो, तो वो बिल्कुल, ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी 2 देने की बात हो रही है। 2 देने की बात अगर हो रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक 2 है, 2 उनको 2 और हमको तो 2 फिर 2 उपेंद्र कुशवाहा को। तो मतलब 2 पूरा उपेंद्र का पूरा कुशवाहा। गणित यही है। यही गणित है और जी, इसके इतर कुछ नहीं है। यह गणित एकदम इसके आप इतर कुछ देखिए नहीं यही है। गणित पर हाँ, हुँ, बिल्कुल। ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा को 2-3 सीट तो उनका पिछली बार था जब पहले बार बिल्कुल। जब एनडीए में थे वो। तो वो जी, जी, ऐसे जी। लिहाज में उनको 2 सीट देने की बात हो रही है क्योंकि ठीक इस है, बार एनडीए में बहुत ज़्यादा खींचतान है इस बार। तो ठीक है, इस ठीक है, लिहाज ठीक है। से भारतीय हुँ, जनता पार्टी या एनडीए हुँ, बहुत ही बैलेंस होकर के बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से सारे घटक हुँ, दलों को, सारे अलायंस पार्टनर को बिल्कुल, किसी लेके को चल रही है। किसी को नाराज़गी नाराज़ किसी नहीं से ना करना हो। चाहेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। किसी की ठीक है, नाराज़गी तो किसी मतलब से कि ना हो। सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला ये हो रहा है कि 17 हो गई बीजेपी, 13 हो गई जेडीयू, हम बिहार की बात कर रहे हैं, 13 हो गई जेडीयू, मतलब ये 30 हो गया और जो बची 10 है उसमें से 6 एलजेपी चाचा-भतीजा मिलाकर, और जो बची सीटें हैं 4 उसमें से 2 उपेंद्र कुशवाहा और 2 जीतन राम मांझी। लेकिन अब रवि बिल्कुल। उपाध्याय जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार 13 में मानेंगे? देखिए हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में तमाम जेडीयू के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि हम अपनी सिटिंग सीट, बिहार में जो सिटिंग सीट है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उस पर इधर मतलब आंख उठा के भी नहीं देखिए आप लोग। लेकिन अब तो फिर बलिदान देना पड़ेगा। 3 सीटों का बलिदान है, कोई मामूली बात थोड़ी है। देखिए समरीन एक चीज़ समझ जी, लीजिए, चुनाव में और जंग में सब जायज़ होता है और इनको जंग बिल्कुल। जीतना है। जंग हुँ, जीतना है इसी लिहाज से यह एनडीए फोल्ड में आए भी हैं और नहीं हुँ, तो वो अब वो जहाँ थे वो जगह सब लोग जान रहा है, समझ रहा है। तो हुँ, ऐसी हुँ, हुँ, परिस्थिति में वो उनको जब अगर यदि अपना मैक्सिमम स्ट्राइक रेट रखना है, जब हुँ, मोदी लहर में उनको 17 सीट मिला था तब तो वो जो है सो हुँ, 16 ही लेकर के सही आए बात थे। है। आप समझ लीजिए। हुँ, तो वो ऐसी बिल्कुल। परिस्थिति में अब तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी तो है नीतीश कुमार का। यह सब भी तो बिल्कुल समझना है, पड़ेगा। बिल्कुल जो है। भी मंत्रिमंडल को लेकर के 5-6 दिन हो गए अभी तक बटा नहीं है। जी, ऊहापोह की अभी तक स्थिति है नहीं। और विधानसभा अध्यक्ष भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। हुँ, तो हुँ, ऐसी हुँ, परिस्थिति हुँ, में अभी देखिए बहुमत कैसे साबित होगा, क्या होगा, इसी पर हुँ, खींच 3-5 टिकड़म हो बिल्कुल। रहा है और हुँ, सारा दिमागी संतुलन इन लोगों का उधर लगा हुआ है। डेट पर बिल्कुल। डेट, डेट पर डेट, तारीख पर बिल्कुल, तारीख, फ्लोर तारीख पर टेस्ट तारीख। बहुमत कैसे साबित करना है, बीच में कोई खेल ना हो नहीं, जाए, तेजस्वी भी कह रहे हैं। नहीं, नहीं, तेजस्वी कह रहे हैं, वो तो ठीक कह रहे हैं, वो तो उनके जी, बात में दम भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनकी अच्छा, बात का में दम इसलिए दिखाई पड़ता है, क्योंकि जी, देखिए बिहार विधानमंडल का सत्र जो है सो हमारे जेहन में नहीं है, किसी के भी जेहन बिल्कुल, में नहीं होगा कि 3 बार उसको एक्सटेंड करना पड़ा। अब देखिए बिल्कुल, 5 बिल्कुल, तारीख, 9 बिल्कुल। तारीख, 12 तारीख, यह सब जी, ऐसा बिल्कुल। कभी हुआ है क्या? ये अद्भुत हो हुँ, रहा है। हुँ, हुँ, 5-6 हुँ, दिन हुँ, तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, तो तो हुँ, एक दिन में इस्तीफा और एक दिन में ओथ हो गया मुख्यमंत्री का। तो ठीक है। यह सब जो है सो यह सब अजूबा चीज हो रहा है बिहार की राजनीति अजीब-सी में। चीज़ तो हो रही ऐसी है। परिस्थिति में लेकिन नीतीश लेकिन अपने कुमार और सवाल पर हम दोबारा से वापस जाएँगे रवि उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मान लेंगे, 13 सीट भी स्वीकार कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। नहीं, नहीं 13 नहीं देखिए, फिर देखिए कन्फ्यूजन नहीं करिए। बिहार में उन 13 बिहार में 13 हाँ, बिहार में 13 बिहार ऐसे में देखिए 13 नीतीश कुमार
नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार हमेशा से बोलते रहे हैं कि पार्टी का विस्तार करना है, पार्टी के विस्तार के लिए अलग प्रदेशों में जी, लड़ना है। बिहार में ही हम हमारा एनडीए के साथ में गठबंधन अलायंस है, बाहर के लेकिन राज्यों बोलते में तो नहीं है। यह सब बात तो लेकिन बराबर बोलते होती तो ये रहती है भी ना। रहे हैं जी, बोलते तो ये भी रहे कि बिहार में हम अपनी सिटिंग सीट किसी को नहीं देंगे। सिटिंग सीट से जी, बिहार में कोई समझौता नहीं, 16 मतलब कि 16, उससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। देखिए एक ही समय इस राजनीति में तब और अब, हुँ, तब क्या था वो स्थिति अब क्या अलग है? थी, अब क्या है बिल्कुल, वो जी, स्थिति अलग है। तो ठीक है, देखिए ठीक है। कल क्या होगा, देखिए दो तरह से कल जो है सो दो तरह का होता है, कल क्या हुँ, और आने वाला कल, दो कल होता है। हुँ, एक जी, कल जी, जो जी, गुजर गया वो, और एक आने हुँ, वाला कल। तो आने यह वाला। तब और अब, तब और ठीक है, अब भी ठीक है। इसी तरह चलिए से होता ठीक है। है, तो ठीक है, नीतीश ठीक है, कुमार, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, वो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, लेकिन आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि हम लोग भी लगातार चिराग पासवान से भी हमने बातचीत की है और उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत होती है। देखिए, चिराग पासवान भी अकेले तैयारी कर रहे हैं 6 सीटों की। उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुले में कहा था कि 3 सीट से कम नहीं। आपको क्या लगता है, अगर नीतीश कुमार मान भी जाते हैं, तो क्या चिराग और उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे? 6 कहाँ तैयारी कर रहे थे, आप 3 की बात बोल रहे हैं, वो कहाँ 3 पे तैयारी कर रहे थे, आप 2 बता रहे हैं। देखिए आप उपेंद्र कुशवाहा जो है सो अपने हुँ, बड़े भाई से जाकर के बुके जाकर के दे करके मिलने गए। बिल्कुल, यह भी बिल्कुल, एक बिल्कुल। आपके आपके सामने है। देखा है, जी। बुके लेकर के अपनी हुँ, पार्टी के तमाम 3 नेताओं के साथ जाकर के मिले। यह पब्लिक हुँ, डोमेन में है। ठीक है, वो बिल्कुल, ओथ के बिल्कुल, दिन बिल्कुल। किसी कारणवश नहीं आ सके थे। नहीं, लेकिन गए वह थे, उनका, गए थे, ओथ के दिन भी गए थे। अच्छा, ठीक है। तो जी, वो जी, जो है सो ओथ के दिन अगर गए थे तो फिर जाकर के मिले, और देखिए आज हुँ, मिलने के बाद जो बात छन करके आ रही है बड़े भाई के सामने, वह है तो बड़े भाई का वो हर तरह से सम्मान करते हैं। अब हुँ, रही बात चिराग पासवान की, चिराग हुँ, पासवान देखिए वह नीतीश कुमार आ गए हैं तो वह इसी तरह से असहज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। असहज होते हुँ, नहीं असहज होते तो उनको चार्टर्ड प्लेन से जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकर के नहीं आते। नहीं और आते। उस दिन भी देखिए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का किस तरह से अभिवादन किया, यह हुँ, सब कोई जान हुँ, रहा है, सब सब कोई बिल्कुल। देखा है वो। तो जी, वो जी, जी। चिराग पासवान संस्कार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने पिता से उन्होंने सीखा है यह बात। जी, इसलिए जी, जी। हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान की कोई नाराजगी होगी। चिराग पासवान क्योंकि की इसके अलावा देखिए विधानसभा में भी जब 2025 में चुनाव होंगे तो जी, एनडीए में उनको सम्मानजनक सीट दिया जाएगा चिराग पासवान को। अभी उनको हुँ, बेहतर करके एनडीए को मजबूत करके 100% हुँ, स्ट्राइक रेट लेकर के नरेंद्र हुँ, मोदी को हैट्रिक लगाने देने के लिए वह तमाम तरह का वो प्रयास करेंगे चिराग पासवान। यह हम हुँ, जानते हैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको, क्योंकि हुँ, चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी के हनुमान इसी तरह नहीं है। वो उसके हुँ, लिए बुलावा मिला नहीं मिला, देखिए मोकामा हुँ, विधान में जब उपचुनाव हुआ विधानसभा का, वह जो है सो जा करके एडी चोटी का अपना दम लगा बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, जितने भी बिल्कुल, उपचुनाव हुए बिल्कुल। तो वो हुँ, हमेशा वो अपनी ताकत दिखाते रहे, और वोट ट्रांसफर कैपेसिटी चिराग पासवान में है, और किसी में हो ना हुँ, हो, लेकिन चिराग पासवान में वोटिंग बिल्कुल ट्रांसफर है जी। कैपेसिटी है। वो हुँ, उन्होंने हुँ, समय हुँ। समय पर करके अच्छा, सिद्ध तो करके ये जो दिखाया है बात इस चल चीज रही को। है रवि उपाध्याय जी, जो बात चल रही है, जो चर्चाएँ हो रही हैं कि चिराग पासवान नाराज़ हैं, अगर सही सीटें नहीं मिली मतलब उनको, तो साफ-साफ उन्होंने भी कह दिया है, चर्चाएँ भी ये हैं कि एनडीए को झटका दे सकते हैं चिराग पासवान, एनडीए छोड़ सकते हैं चिराग पासवान। क्या ऐसा होता नहीं देखिए, नज़र आ रहा है? नहीं देखिए एनडीए चिराग पासवान हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। जी, दूसरा कोई भले छोड़ दे, लेकिन चिराग पासवान एनडीए को सीट कभी नहीं शेयरिंग को लेकर के, अन्य किसी बात हुँ, को हुँ, लेकर के, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस जेडीयू का है। जिस हुँ, तरह से हुँ, चिराग पासवान का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, उसी तरह हुँ, से जेडीयू का अलायंस उसके साथ में। तो वह ठीक किसी है, के आने किसी के जाने से चिराग पासवान को क्या अंतर पड़ता है। उनकी ठीक जो है। उनका उनका उनकी जो उनका जो इम्पोर्टेंस है, जी। वह इम्पोर्टेंस भारतीय जनता पार्टी के सीटें कम केंद्रीय भी हो नेतृत्व के, सीटें कम भी हो तो बलिदान देने के लिए तैयार हैं चिराग पासवान। देखिए उसको उस लिहाज में मत देखिए कि जी, सीट कम है, वो सीट कम नहीं है। वो देखिए 3 सीट अगर उनको मिल रही है, जी। एक राज्यसभा तैयारी मिल तो यहाँ रहा है। 6 की हो गई थी। नहीं, ठीक है। और वो एक चीज़ और हम बता देते हैं, जिस हाँ, तरह से नीतीश कुमार को दूसरे प्रदेश में
सीट दिया जा रहा है, उस तरह से हमको लगता है कि चिराग पासवान को भी चिराग उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश के लिए उतारा जाएगा वहां, क्योंकि रामविलास पासवान जब उनके पिता होते थे तो वो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी समरीन अपना जोर आजमाइश करती थी। या हम नहीं बोल रहे हैं, यह आप ऑन रिकॉर्ड है यह। तो जी, यह जी, जी। या असेंबली हो या लोकसभा हो, तो वैसे में तो वहां मतलब पर भी रवि जोर उपाध्याय आजमाइश जी, करते हुए जी, जी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को भी हो सकता है कि 3 सीटें इधर बिहार में अगर कम भी दी जाती है, तो उसको दूसरे प्रदेशों में उनको 3 सीटें देकर उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ऐसा हो सकता बहुत है, इसमें मुमकिन है। कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि दो वो मत नहीं। हम उत्तर प्रदेश में हम देखे हैं उनके उनके पिताजी के ठीक है। कार्यखंड में जो है सो वहां से लड़वाते रहते थे, वहां से सही। चुनाव लड़ता था लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ। ये हम जी, जानते हैं इस बात को, इसका हम गवाह हैं। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि अगर यदि उत्तर प्रदेश में वहां पर उनको मायावती के काट के लिए वहां पर आदमी जो वहां पर चाहिए, तो वो कौन होता? राजभर अभी देखिए वहां है, राजभर कब इधर उधर जाएंगे कोई नहीं कह सकता उत्तर बिल्कुल, प्रदेश में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, जी, ऐसी जी। परिस्थिति में चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं एनडीए तुरुप के का लिए इतना वहां। साबित हो चिराग सकता है, ठीक पासवान है। और अभी हाल ही में चिराग पासवान का बलिया में उत्तर प्रदेश के बलिया में दौरा हुआ था। रात के समय भी लाखों युवा उनके साथ खड़े थे, एकदम तस्वीर इसके लाखों फुटेज युवा इसका है। उत्तर प्रदेश में लाखों भी, युवा मतलब बिहार में तो हम बलिया लोग उत्तर देखते प्रदेश। ही हैं, बिहार में तो हम लोग देखते ही हैं चिराग पासवान का दम, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उनका जो वो है, कि उनका जो क्रेज है युवाओं में, वो सिर चढ़कर बोलता है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पिछले दिनों वह गए थे, जी, जी। लाखों युवा रात में जो है सो मोबाइल का जो बैटरी माने उसमें जो बिल्कुल, होता है बिल्कुल, उससे फ्लैश लोग कर रहे वेव थे। कर रहे थे ऐसे से। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्लैश कर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो है, वो क्रेज है चिराग पासवान का। वो तो क्रेज है चिराग चिराग पासवान पासवान अगर का। जी, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी अगर उम्मीदवार देते हैं या उनको जी, भारतीय जी, जनता पार्टी वहां से लड़ने के लिए जी, एनडीए फोल्ड में कहती है, तो निश्चित ठीक रूप है। से वहां से भी वो लड़ते हुए नजर आएंगे उनके पार्टी वहाँ के से भी लड़ने उम्मीदवार को वहां तैयार हो जाएँगे। ठीक है, ठीक है। जी एक आखिरी सवाल मेरा रवि उपाध्याय जी आपसे ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर सीटों का पेच यहाँ पर एनडीए में सुलझता नहीं है, तो फिर एनडीए में भी सब ऑल इज वेल नहीं रहेगा? क्या नहीं इसके भी देखिए कोई चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? समरीन एक बात बताते हैं, हुँ, एनडीए में जो है सो कहीं कोई पेच फंसता हुआ नजर नहीं आएगा। नज़र ये नहीं आएगा। आपको हम आज बता दें। अब देखिए हुँ, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो हुँ, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तल्ख टीका टिप्पणी करते थे, लोकसभा इसका बिल्कुल। गवाह है। तो गवाह है, जी। ऐसी परिस्थिति में उनके भी आज प्रधानमंत्री मेरा मोदी से मिलने की चर्चा है। तो बुके यह जो दिए हैं, चर्चा है, बिल्कुल बुके दिया है उन्होंने, तस्वीरें आई हैं बाज़ाब्ता। तो यह हुँ, कहीं न कहीं यह दिखाता है कि कुछ न कुछ हुँ, है, कुछ न कुछ हुँ, सटने और साटने की जो बात होती है ना, वही सटने और जी, साटने की बात ऊपर के स्तर से भी हो रही है। जब नीतीश हो कुमार रही ही है। जो है सो जिनका टोन और ट्यून बदला हुआ है, तो बदला ऐसे में हुआ अब है, कोई बचा बिल्कुल। क्या? कोई तो बचा अब क्या? कोई सही। बचा क्या इसके अब बाद? कोई बचा कुछ नहीं नहीं है, बचा। मतलब आप साफ-साफ कह रहे हैं कहीं कोई पेच नहीं है, सब ऑल इज वेल है और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हो बिल्कुल, जाएगा एनडीए में। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है क्योंकि खबरें बहुत आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि अंदर-अंदर एनडीए में सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला लगभग तय हो गया है। तो हमने भी आपको बताया है कि आखिर वो फ़ॉर्मूला क्या हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।